रावलपिंडी में वजीर आला केपी सुहेल आफरीदी ने अडियाला रोड पर धरना खत्म कर दिया। सुहेल आफरीदी गोरखपुर से इस्लामाबाद रवाना हो गए। वजीर आला केपी ने कारकुनों के साथ कई घंटे तक धरना दिया। सुहेल आफरीदी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए पिटीशन दायर करेंगे। वजीर आला केपी सुहेल आफरीदी ने कहा कि बानी पीटीआई की तबीयत नासाजी की खबरों पर तशवीश है, मुलाकात न करवाने पर आखिरी ऑप्शन पर गौर कर रहे हैं। व्हाइट हाउस हमले में जख्मी अमरीकी नेशनल गार्ड्स की खातून एहलकार चल बसी सारा बैकस्ट्रॉम का ताल्लुक वेस्ट वर्जीनिया से था। दूसरा जख्मी एहलकार तशवीशनाक हालत में जेर इलाज। हमलावर की हालत भी तशवीशनाक है। अमरीकी सदर ने हमले की मजम्मत करते हुए कहा कि गैर कानूनी तारकीन वतन यहाँ आकर मुश्किलात पैदा करते हैं। गैर कानूनी तारकीन से निमटने के लिए हुकाम से बातचीत जारी है। हमारे सिक्योरिटी एहलकार मुल्क की खिदमत कर रहे हैं। अमरीका के पास दुनिया की मजबूत फौज और दिफाई आलात हैं। अमेरिका को स्पेस फोर्स में रूस और चीन पर बढ़तरी हासिल है। मजीद B-2 तैयारों का बड़ा ऑर्डर दे दिया। वेनेजुएला को हद में रखने के लिए जल्द इकदाम करेंगे। अमेरिका ने जंगी तैयारे पोर्टो रिको में तैनात कर दिए। व्हाइट हाउस के करीब नेशनल गार्ड्स पर फायरिंग का वाकया। FBI के वाशिंगटन और सैन डियागो में घरों पर छापे। मुलजिम के रिश्तेदारों से पूछगछ। मुलजिम के वाशिंगटन में मौजूद घर से मोबाइल फोन, लैपटॉप और iPads जब्त। हमले के बाद अफगान शहरियों की इमिग्रेशन का अमल गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुअत्तल। तमाम दरखास्तों पर कार्रवाई रोक दी गई। बाइडन दौर में आए तमाम पनाह गुज़ीरों की जांच पड़ताल होगी। अटॉर्नी जनरल का कहना है कि दहशतगर्दी के इल्जामात के तहत मुलजिम को उम्र कैद की सजा की दरखास्त की जाएगी। अर्ज़े पाक को दहशतगर्दों से पाक करने का मिशन। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस का डेरा इस्माइल खान में ऑपरेशन, 22 ख्वारिज हलाक। फोर्सेस से भारतीय प्रॉक्सी फितनाल ख्वारिज की मौजूदगी की इतला पर ऑपरेशन किया। शदीद फायरिंग का तबादला। फोर्सेस ने फितनाल ख्वारिज के ठिकाने को मौसर अंदाज में निशाना बनाया। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी और वजीर आज़म शहबाज शरीफ का कामयाब ऑपरेशन पर फोर्सेस को खिराज तहसीन। पैगाम में कहा कि हर किस्म की दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि बहादुर सपूतों ने एक बार फिर फितनाल ख्वारिज के नापाक अज़ाइम को खाक में मिलाया। पाकिस्तान से दहशतगर्दी के नासूर का खात्मा करेंगे। अफगानिस्तान खित्ते के अमन के लिए खतरा बन गया। पाकिस्तान के बाद ताजिकिस्तान पर भी हमला, 3 चीनी बाशिंदे हलाक। ताजिक हुकाम के मुताबिक अफगानिस्तान से होने वाले हमले में चीनी कंपनी के कैंप को निशाना बनाया गया। 3 और चीनी अफराद ड्रोन हमले और फायरिंग में हलाक हुए। हमले के बाद ताजिकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान सरहद पर हालात कशीदा। अफगान तालिबान रजीम के तमाम वादों के बावजूद अफगानिस्तान से पड़ोसी ममालिक पर दहशत गर्दाना हमले जारी हैं। ताजिक हुकूमत का अफगानिस्तान से सरहद पार कार्रवाई पर शदीद तशवीश का इजहार। अफगान हुकाम से सरहदी सलामती के लिए फौरी और मौसर इकदाम का मुतालबा। पाकिस्तान की ताजिकिस्तान में चीनी शहरियों पर बुज़दिलाना हमले की मज़म्मत। तर्जमान दफ्तर खारजा ने अफगान सरजमीन से दहशत गर्दाना हमलों को इंतहाई तशवीशनाक करार दे दिया। कहा, अफगान सरजमीन से दहशत गर्दी पर पूरी आलमी बरादरी को तशवीश है। हमले में ड्रोन के इस्तेमाल ने खतरे की संगीनी वाज़े कर दी। ताजिकिस्तान, चीन और मुतासरा खानदानों से दिली हमदर्दी है। चीनी और ताजिक अवाम के दुख को पाकिस्तान पूरी तरह समझता है। पाकिस्तान भी अफगान सरजमीन से होने वाली दहशतगर्दी का शिकार रहा। अफगान सरजमीन का दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल रोकने और दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। पाकिस्तान ब्रादर इस्लामी मुल्क बहरीन के साथ इक्तसादी ताउन बढ़ाने के लिए तैयार। पाकिस्तान और खलीज ताउन कौंसिल में जल्द आज़ाद तिजारती माहिदे पर दस्तखत होंगे। माहिदा GCC ममालिक से तिजारती ताल्लुकात को नई बुलंदी देगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मनामा में कारोबारी बरादरी से खिताब। बहरीन के सरमायाकारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत, सहूलियात देने का भी आज़म। कहा, हमारी स्ट्रेटेजिक शराकत दारी कई बरसों से कायम है। ज़राअत, IT, मसनूई ज़हानत और दीगर शोबों में ताउन ज़रूरी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ निजी दौरे पर लंदन पहुंच गए। और हांगकांग में आतिशज़दगी से हलाकतों की तादाद 94 हो गई। 79 अफराद शदीद जख्मी, सैकड़ों ताहाल लापता। हुकाम का कहना है कि आग पर काबू पाने के बाद फ्लैट्स को चेक किया जा रहा है। तामीराती कंपनी के 3 अफसरान गफलत बरतने पर गिरफ्तार।
रूस में फौजी अदालत ने 8 अफराद को उम्र कैद की सजा सुना दी। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक मुलजमान पर क्रीमिया से मिलाने वाले पुल को तबाह करने का इल्जाम है। यूक्रेन की इंटेलिजेंस एजेंसी SBU ने हमले की जिम्मेदारी कबूल की थी। अक्टूबर 2022 में होने वाले धमाके में 19 किलोमीटर तवील पुल का एक हिस्सा तबाह हो गया था। श्रीलंका शदीद बारिशों की लपेट में आ गया। एक हफ्ता बारिशों से सैलाब और लैंड स्लाइडिंग से तबाही। मुख्तलिफ हादसात में हलाकतों की तादाद 31 हो गई। 14 अफराद लापता। मकामी गाँव में तोदा घरों पर गिरने से 16 अफराद हलाक हो गए। उधर इंडोनेशिया के सूबे सुमात्रा में तूफान की तबाहकारियाँ, सैलाब और लैंड स्लाइडिंग से हलाकतों की तादाद 46 हो गई। थाईलैंड में भी मुसलसल एक हफ्ते की बारिश से सैलाबी सूरत हाल। दुनिया में तैयारों का सबसे बड़ा कब्रिस्तान अमेरिकी रियासत एरिज़ोना में वाक़ है। अंदाज़ों के मुताबिक वहाँ तकरीबन 4,500 तैयारे और 40 खलाई जहाज़ मौजूद हैं, जिनकी मजमूई मालियत $35 अरब से ज़्यादा है। व्हाइट हाउस के बाहर अफगान शहरी के हमले के बाद अमेरिका के अहम इक़दामात। अफगान शहरियों के लिए इमिग्रेशन प्रोसेस गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुअत्तल कर दिया। अफगान हिजरत पॉलिसी पर भी नज़रसानी की जाएगी। सदर ट्रंप का बाइडन दौर में दाखिल होने वाले हर पनागुज़ीन की लाजमी जांच का भी ऐलान। अमरीकी सदर ने वाशिंगटन में फायरिंग के वाक़े को दहशतगर्दी करार देते हुए कहा, अमरीका दहशतगर्दी के सामने हार नहीं मानेगा। हमला आवर को अपने किए की भारी कीमत चुकाना होगी। वाशिंगटन में नेशनल गार्ड्स के 500 इजाफी अहलकारों की तैनाती का हुक्म। व्हाइट हाउस के बाहर फायरिंग से अमरीकी नेशनल गार्ड्स के 2 अहलकारों को जख्मी करने वाले की अफगान शहरी रहमानुल्लाह के नाम से शनाख्त 2021 में अमरीका आया था। यूक्रेन और अमरीकी वफूद के दरमियान अगले हफ्ते मुज़ाकरात होंगे। यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि वो मुज़ाकरात के लिए मजबूत बुनियाद तैयार कर रहे हैं। ज़ेलेंस्की के मुताबिक मुज़ाकरात में जनेवा में तयशुदा उस फार्मूले पर काम किया जाएगा जिसका मकसद यूक्रेन में अमन कायम करना और कीव के लिए सिक्योरिटी की ज़मानतें तय करना है। यूक्रेन हमेशा मजबूती से खड़ा रहेगा। शेख हसीना वाजिद को करप्शन केस में 21 साल कैद की सजा सुना दी गई। साबिक बांग्लादेशी वजीर आजम पर ढाका में कीमती जमीन हथियाने का इल्जाम साबित। शेख हसीना के बेटे और बेटी को भी 5-5 साल कैद भुगतना होगी। इंसानियत के खिलाफ जराइम पर शेख हसीना को सजाए मौत भी सुनाई जा चुकी है। 78 साला शेख हसीना बांग्लादेश से फरार होकर भारत में मुकीम हैं।